क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ही वीडियो में देख लीजिए पूरा चैप्टर वन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में 100% आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में कहा कि मैं आपकी लगातार तैयारी कराऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए अध्याय 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए एचसीएफ 91 और 21, यानी 91 और 21 का अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको अपन साइड में रखते हैं और किसका एचसीएफ ज्ञात करना अपने को 91 और 21 का। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 91, इसके गुणनखंड निकालो और इसी तरह अपन 21 का निकालेंगे। तो इसका देंगे अपन 7 से, 7 एक अन्ना 7 और 2 बज गया 7 या 21। 21 का देंगे तो यहां पर अपना जाएगा 3 से, 3 सते 21 और ये, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में हो, यानी कि अपना 91 के गुणनखंड कितने निकले 7 गुणित 13 और 21 के कितने निकले 21 के निकले 3 गुणित 7, जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो। मान के चलिए यहां पर से कौन है कॉमन 7। यदि ये एक जगह पे रहता 7 की घात 2 और एक जगह 7 रहता तो कौन सा रहता छोटा अपना 7। तो यहां पर ऑप्शन 7 एकदम राइट रहेगा। अब दोनों एक जैसे यहाँ तो ये एचसीएफ कितना निकल कर आया अपना यहाँ पर 7, ठीक है। तो पहले उसमें अपना आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले में अपना आंसर जाएगा 7, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये स्टार बना के इसलिए लिखे क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एचसीएफ कितना है 6 और 20, 6 और 20 का एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है। 6 के गुणनखंड निकलेंगे अपने 2 गुणित 3 और 20 के यहां पर निकाल लेते हैं 2 धाम 20, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 से देंगे 5 करना 5, कितने निकले 20 के 2 की घात 2 गुणित 5। अब एचसीएफ का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि जो दोनों में हो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है सब कुछ ले आओ इसमें, ठीक है। यानी 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, सब लिख दो, वो एलसीएम अभी आगे आएगा जब बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल क्या है अपना एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या रहेगा, दोनों में हो और दोनों में जो छोटा हो। अब छोटा कौन सा, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर दोनों में से छोटा कौन है केवल 2, तो यहां से 2 एकदम राइट रहेगा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब तीसरा जो है इसी तरीके से स्टार बनाकर देखो, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन छोड़ा रहा हूं मैं, आप उत्तर बताना है जिन बच्चों ने को करना आता है अच्छे से सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगला यहां से देखो 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब क्या करना है, एलसीएम बहुत ही सिंपल। एलसीएम का मतलब क्या है, लाओ सब, यानी लघुत्तम समापवर्तक। कितना है 12, 15 और 21, 12, 15 और एक है 21, 21 का तुम्हारे सामने लिखा ही है इधर। तो 12 का कितना निकला 2 छंगे 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर 3 करना 3, 15 का 3 पंजे 15, 5 करना 5। अब बच्चों 21 का तो ये तुम्हारे सामने 3 गुणित 7। तो देखो 12 का कितना आया है, 12 का है 2 की घात 2 गुणित 3, ठीक है। 15 का देखो, 15 का है 3 गुणित 5। 21 का कितना है, 21 का 3 गुणित 7। देखो यदि वो बोलता एचसीएफ, क्या बोलता एचसीएफ, यदि वो बोलता कि एचसीएफ ज्ञात करो, तो देखो बेटा एचसीएफ बहुत सिंपल है, जो तीनों में हो। ये 2 में हो, 2 थे तो 2 में, अब 3 है तो तीनों में देख लो।
जो तीनों में है तो 3 3 3, यानी एचसीएफ तो कितना निकल कर आ गया अपना यहाँ पर 3। पर उसने पूछा अपने से एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, और ला से लघुत्तम और ला से लाओ सब, सभी को लिख दो। पर जो एक बार लिखा जाए उसे डबल नहीं लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2 गुणित 3। अब ये 3 लिखा गया तो ये 3 नहीं लिखना है, एक बार लिख दो भाई कि 3 गुणित 5 गुणित 7। बोलो उत्तर। देखो 7 7 पंजे 35 और 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 35, ठीक है। तो 12 पंजे 60, हंसला 6, 12 36, 36 और 6 आपका जाएगा 12 36, 36 और 6 40। तो देखिए गलत हो गया यहाँ पर, 12 36, 36 और 6 हो गया 42, यानी कि 420। 420 एकदम राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अपन आंसर की बात करें तो ये देखो यहाँ ध्यान से अपना, ये 420 यहाँ पर रहा, ये ए ऑप्शन एकदम राइट रह गया, ठीक है। अगला है 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करो। सेम इसी तरीके से होगा 15 और 20 का भी। 15 को अपन लिख देंगे, 15 को अपन लिख देंगे यहाँ पर, 15 को लिख देंगे 5 गुणित 3 या 3 गुणित 5, और जो 20 है उसको अपन लिख देंगे 2 की घात 2 और ये 5, ठीक है। अब यदि दोनों में से अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम क्या है, लाओ सब, तो 5 भी लिख दूं गुणित 3 भी लिख दूं और ये 2 दूने 4, ये 4 भी लिख दूं। तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकल कर आ गया अपना, 60 निकल कर आ गया। ये देखो ध्यान से, ठीक है। बस अध्याय 1 में यही चीजें ज्यादा चलती है, पूरी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, आराम से और शांति से करना पड़ेगा। 60 आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 32 है और एलसीएम उसका 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 32 है और एलसीएम 8 है, तो इसके लिए देखो अपने को फॉर्मूला याद है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो देखो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। और दोनों संख्याओं का गुणनफल अपना देखो 32 है, कितना है 32, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 32। और एचसीएफ एलसीएम कितना दिया अपना, यहाँ देखो एलसीएम है अपना 8, तो एलसीएम 8 है और एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है। तो बोलो अब 8 जाएगा बटे में, तो 8 चौको 32, यानी कि एचसीएफ कितना निकल कर आ गया अपना 4 निकल कर आ गया। ये देखो हो गया इतना, यहां से यहां पर 4 एकदम राइट आ गया। अब अपरिमेय संख्या है, देखिए अपरिमेय संख्या, देखो जो भी संख्या आपकी करनी में रहेगी, बाकी जो करनी में रहेगी वो आपकी अपरिमेय कहलाएगी। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, करनी 4, क्या वास्तव में ये करनी में ही रह पाएगी, नहीं, ये 2 के रूप में बाहर निकल सकती है, क्योंकि 2 की घात 2 और करनी कैंसिल। 3/5 ये क्या करनी में है क्या, नहीं, ये अपरिमेय नहीं, ये भिन्न जरूर है। क्या है ये, भिन्न। फिर करनी 5, जो भी संख्या आपकी करनी में रहेगी वो आपकी अपरिमेय कहलाएगी। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13, ये ऐसी संख्याएं हैं कि जो बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन मैंने जैसे लिखा यहाँ पे करनी 9, तो ये 3 के रूप में बाहर निकल गई, तो ये आपकी अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय हो गई। ठीक है भैया, चलिए अगला देखो,
तो यहाँ पर आंसर का टिक मार्क बताओ कौन सा है, करनी 5 एकदम राइट रहेगा। अब है रिक्त स्थान, ध्यान से देखना है। करनी 2 1 सब जानते हैं, करनी 2 1 कौन सी संख्या बनेगी, बताओ जल्दी बताओ। करनी 2 अपनी अपरिमेय बनेगी, अभी तो सिखाया है। करनी 3 डेडेडेस एक संख्या है तो ये भी अपरिमेय है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या है, मैंने स्टार बना दिया है, जो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव है। अब दूसरा सवाल, एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी। अब ये ए और कोमा बी का मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। तो अपना सूत्र क्या कह रहा है, ये पढ़ा अपन ने सूत्र कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सी अपनी यहाँ पर, अपनी संख्या तो है ए कोमा बी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा अपना, ए गुणित बी, ठीक है, भर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि, तो देखिए अगला पढ़े, यदि a इक्वल x की घात 3 और y की घात 2 है और b इक्वल है आपका x की घात 2 और y की घात 2 और x और y अभाज्य संख्या है, तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल, एचसीएफ का मतलब आप समझते हो, शुरुआत में अपन ने बताया है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर अपन इसको साइड में करके और यहाँ से सीखते हैं इसको, क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखना आपको कि a बराबरी पे कितना है अपना, x की घात 3 और y की घात 2 और b इक्वल कितना है, x की घात 2 है और y की घात 3 है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब ये है कि जो दोनों में हो और दोनों में भी छोटा हो। तो देखो x की घात 3 यहाँ है, यहाँ x की घात 2 है, ठीक है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो छोटा कौन सा है, x की घात 2, और यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 3 है, छोटा कौन है, y की घात 2। तो ये आपका एचसीएफ बन गया। तो यहाँ पर भर दोगे इसका आंसर, ये आपका जो 13वां क्वेश्चन जो नजर आ रहा है, तीसरा सॉरी, ये इसमें आपका जाएगा ये x की घात 2 और y की घात 2। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, एल्गोरिथम जो शब्द है वो फारसी गणितज्ञ के नाम पर लिया गया था। अब उनका नाम क्या था, वो नाम था उनका अल-ख्वारिज़मी, क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। एक ऐसा कथन जो सिद्ध हो चुका है उसे अन्य कथन को सिद्ध करने में उसका प्रयोग करते हैं, उसे ही अपन प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेयिका, क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। कोई संख्या p, यहां देखो कोई संख्या है p बटा q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, परस्पर वो अभाज्य पूर्णांक है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, वो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका छठा जाएगा अपरिमेय संख्या। बस अब बाकी तो ये रिपीट हो गया है, गणितज्ञ का नाम है वो आपका वापस यही अल-ख्वारिज़मी, और ये रिपीट हो गया है ना, ये 2 प्रश्न 3 प्रश्न रिपीट हो गए। अब देखिए जोड़ी बहुत ही सिंपल है, जोड़ी बहुत ही सिंपल, देखो ध्यान से देखोगे थे ना। अब देखो जितनी चीजें मैंने बताई ना उसमें आपका काम हो जाएगा पूरा है। ये देखो जोड़ी को,
परिमेय और अपरिमेय, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाते हैं तो वास्तविक संख्याएं बनती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला लिया जाए तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो पहला आपको मिलान करना है यहां से धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जो होती है प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 2 3 धन पूर्णांक, पूर्णांक में ऋण भी रहे और धन भी रहता है। ठीक है, तो भैया यदि वो धन से शुरू है यानी गिनती, अब हमारी 1 2 3 किस में आती है? प्राकृत में आती है, इसलिए प्राकृत हो गई। 3 और करनी में 2, बताओ ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये है। और 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 को आप निशानी लगा के करोगे ना तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे, 2 करना 2 2 6 13 आ जाएगा, तो 2 गुणित 13 जो निशानी लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड की। समझ में आ गया? अब है एक वाक्य में उत्तर। यदि a इक्वल बी क्यू है तो a एवं b में क्या संबंध है? यदि a इक्वल बी क्यू है तो a और b में क्या संबंध है? a जो है वो भाज्य है, a क्या है? भाज्य है, और b आपका भाजक है। क्या लिखोगे? यहां पर लिख के देता हूं मैं, ये पहला क्या है? a इक्वल क्या आ जाएगा? a आपका भाज्य है एवं b भाजक है। अगला देखिए दूसरा, ठीक है। अगला देखिए, यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं, यदि आपकी a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो उनमें HCF और LCM में क्या संबंध होगा? तो LCM और HCM में संबंध होगा, वो सूत्र रिपीट करना जो अभी अपन ने पढ़ा था। HCF a, b इंटू LCM a, b इक्वल आ जाएगा आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू b। ठीक है, ये संबंध हो जाएगा इनमें। तीसरा देखते हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो यहां पर देख लो, 156 के 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर 3 से देंगे 3 करना 3, 3 तिया 9, फिर 13, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, तो कितना उत्तर आ जाएगा यहाँ पर? 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। 5005 का आपको निकाल के बताना है, कमेंट में बताइएगा आप इसी तरीके से 5005 का निकाल के। यदि करनी P, करनी में जो P है एक अपरिमेय संख्या है तो P कैसी संख्या होगी? देखो जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं अपन अभाज्य। तो ये जो चौथा है ये तो आपको करना है, और पांचवा है यहाँ पर P जो है आपकी अभाज्य संख्या होगी। P एक अभाज्य संख्या होगी। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो सत्य और असत्य है। देखो सत्य और असत्य है। 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये अपरिमेय ही है, तो पहला अपना राइट है। क्या 7 प्लस 3 गुणित 5 गुणित 7 एक सम संख्या है? तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये सब कह रहा है इसमें कि ये 7 है प्लस है 3 गुणित 5 गुणित 7। तो देखो एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, दोनों में से कॉमन लो, 7 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, प्लस 3 गुणित 5, तो 5 क्या 15, तो 15 ने कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, क्या है 15 ने 1 16। ठीक है भैया, 15 ने 1 16,
और 16 गुणित 7 तो 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से अपन गुना कर लेंगे तो अपन देखेंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, सम संख्या नहीं। ठीक है भैया, तो ये कर सका होगा आराम से। अगला देखिए, अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, तो ये अपरिमेय का मतलब होता है आपकी 2/3, करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये आपकी क्या है, अपरिमेय है। तो ये तो दर्शा सकते हैं भैया, तो इसलिए ये बात आपकी असत्य होगी। ये बोला नहीं दर्शाया जा सकता, तो दूसरा जो है अपना असत्य रहेगा। तीसरा देखिए, HCF जो होता है, HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। बिल्कुल, देखो HCF क्या है, सबसे छोटी घात का गुणनफल है, और एलसीएम सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। इन दोनों में से एक वार्षिक में जरूर आता है, तो दोनों ही सत्य है। वो HCF छोटी घात का है और एलसीएम बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है भैया, अब अगला देखिए 5वां, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अगला देखिए यहां से छठा, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है, तो ये भी आपका सत्य है। दो परिमेय संख्या का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होगी, तो देखो दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय ही होता है और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, इसलिए यहाँ पर ये 7वां जो नंबर है ये आपका असत्य रहेगा। कैसा रहेगा, असत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, बिल्कुल राइट बात है, वो तो धनात्मक पूर्णांक है तो सम के रूप का हो सकता है या विषम के रूप का हो सकता है, तो ये भी सत्य है अपना। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है, ये बिल्कुल आपकी राइट बात है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, देखो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों चीजें ऐड है, तो ये भी राइट है, यानी कि ये भी राइट है। अभी तक जो गलत है सत्य सत्य में केवल आपका ये दूसरा गलत था, ये वाला, ये दूसरा संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, और इसके बाद में ये 7वां ये। ठीक है, और 9वां भी आपका यहाँ पर सत्य है, और 10वां प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, ये भी सत्य है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये अंतिम वाले देखो, 2-3 बचे बस, खत्म है। अब प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है, तो जिसमें माइनस वाली संख्या भी आ जाए, जीरो वाली भी आ गई है ना, तो भैया क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है, नहीं। -2 तो एक पूर्णांक है, -2 एक क्या पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है भली, पर लेकिन वो प्राकृत नहीं, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, तो हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, तो ये आपकी बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि पूरी पूर्ण संख्या में घुस गई है, तो ये आपकी राइट है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता करनी 3 आपकी क्या है, वास्तविक तो है पर परिमेय नहीं है, इसलिए आपका 13वां नंबर गलत है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, परिमेय संख्या पूरी की पूरी क्या वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल ये आपका राइट बनेगा है, वो पूरी की पूरी परिमेय तो उसमें घुस गई, लेकिन वो बोलता है कि वास्तविक संख्या है पूरी क्या परिमेय है, तो नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो ये सब पूछा, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि करनी 3, 2/3 परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके वास्तविक हो गई, तो क्या पूरी की पूरी अपरिमेय है क्या, तो गलत बात है, तो इसलिए अंतिम वाला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में अंतिम वाली चीजें समझा दी, खत्म है बस इतनी चीजें। ये चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंने पूरी बुक का निचोड़ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। चैप्टर 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। ठीक है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कौन सी कमी रह गई इस वीडियो में, उस कमी को भी जरूर बता दीजिएगा, कि जल्दबाजी में बताया है कि थोड़ा फास्ट बताना है, ठीक है, कि स्लो आराम से समझाना है। जो चीजें आपको पूछनी है पूछ सकते हैं। श्रृंखला अपन चला रहे हैं, अब की बार 90% पार,
जिन बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करना है, तैयारी करनी है, जुड़ सकता है चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।